हेलो दोस्तों, मैं शंकर रॉय। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक नई क्लास शेडिंग की। शेडिंग हम कैसे करें, कैसे इसकी प्रैक्टिस करें। कभी हमने शेडिंग नहीं लगाई, स्केच हमने बहुत किए हैं, पर शेडिंग को कैसे किया जाए, किस तरह से इसकी प्रैक्टिस की जाए, इसकी एक ख़ास क्लास होगी आपकी, छोटी सी। तो सबसे पहले आप अपनी पेंसिल को छील लीजिए, पेंसिल को शार्प कर लीजिए। पेंसिल पेपर कटर से ही छीलिएगा, लंबी छीलना है आपकी पेंसिल को अपनी। और देखिए मैं किस तरह से अपनी पेंसिल को चलाता हूँ। मैंने अपनी पेंसिल को थोड़ा दूर से पकड़ा है और ठीक हथेली के नीचे रखा अपनी पेंसिल को मैंने, और मैंने बहुत हल्के से। अब मेरी पेंसिल ऐसा होना चाहिए कि जो पेपर है उसके ऊपर तैरे, जैसे पानी के ऊपर एक ऑयल की बूंद तैरती है ना, उस तरह से आपकी जो पेंसिल है पेपर के ऊपर तैरनी चाहिए। ठीक है, एकदम से हमें प्रेशर नहीं देना। देखिए ये लाइन, एक लाइन आपकी पेपर है और जो पेंसिल है आपको ऐसे चलाना है, एरोप्लेन की तरह। जैसे लैंड, जैसे एरोप्लेन लैंड होता है और टेक ऑफ करता है ना, उस तरह से, कार की तरह नहीं। अगर कार की तरह करेंगे तो निशान आ जाएंगे, डॉट्स बनेंगे, वो अच्छे नहीं होते। आपकी जो जो शेडिंग है उसका उसको बिगाड़ देंगे। वो डॉट्स आपके शेडिंग में पूरे में दिखेंगे और वो भद्दे लगेंगे। अगर आप चाहते हैं कि ये डॉट्स ना दिखें तो आप पेंसिल को एरोप्लेन की तरह चलाएं। बहुत धीरे धीरे आपको ये काम करना पड़ेगा, किसी भी तरह की जल्दबाजी इसमें ना करें। अगर जल्दबाजी करेंगे तो आप अपनी अच्छी सी ड्राइंग को ख़राब कर बैठेंगे। अगर देखो मैं बहुत रफ चला रहा हूँ पेंसिल, तो मैं पेंसिल उठा नहीं रहा तो डॉट्स बन रहे हैं, है ना, तो ये अच्छी नहीं है। तो इससे बचना चाहिए। जब आगे मैं शेडिंग लगाऊंगा तो ये डॉट्स दिखेंगे, एक धब्बा से दिखेगा। जहाँ पे दो शेडिंग मिलेगी आपस में, दो पार्ट्स मिलेंगे, वहाँ का जो बीच का हिस्सा है वो डार्क हो जाएगा, है ना। तो इससे बचना चाहिए हमें, नीचे ये ऐसा नहीं करना। ठीक है, पेंसिल को मैंने दूर से पकड़ा, थोड़ा दूर से पकड़ना चाहिए जब शेडिंग हम करें। तो इससे क्या, पेंसिल पे प्रेशर बहुत कम रहता है, और पेंसिल को वैसे ही चलाना है जैसे हमने पहले बताया कि एरोप्लेन की तरह। ठीक है, एकदम ऊपर से। मान लीजिए कि पेपर और पेंसिल का जो टच है बहुत ही कम रहे, बहुत ज़्यादा प्रेशर ना रहे। अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर रहेगा तो डार्कनेस आ जाएगी। जब भी आप शेडिंग करें तो हमेशा लाइट टू डार्क ही करें। हम लाइट को डार्क कर सकते हैं पर डार्क को लाइट नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हमें इरेज़र का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो कि अच्छा नहीं है। इरेज़र क्या करता है, आपकी जो ग्रेफाइट की जो पेंसिल है उसको गंदा कर देता है, उसको फैला देता है, वहाँ एक धब्बा छोड़ देता है। अगर आप चाहते हैं कि आप बचे हैं इस मुसीबत से, या आपका टाइम बचे, तो आपको बहुत ही लाइट शेडिंग करनी पड़ेगी। भले ही आपका जो पेंटिंग है या ऑब्जेक्ट है जिसको भी आप ड्रॉ कर रहे हैं, जिसके अंदर शेडिंग भले ही कितनी डार्क हो, और आपको एक बार में बहुत ज़्यादा डार्कनेस नहीं डालनी है। आपको स्टेप बाय स्टेप, 3-4 स्टेप में उस डार्कनेस को बढ़ाना है। जितनी लेयर आप लगाएंगे उतनी डार्कनेस बढ़ती जाएगी। आपको जल्दबाजी नहीं करनी, पेंसिल को तैराते रहना। अब देखिए मैं थोड़ा सा डार्क कर रहा हूँ। लाइट करने के बाद, मैंने लाइट किया है, उसके बाद मैं डार्कनेस को बढ़ा रहा हूँ। पहले ही नहीं बढ़ाया, पहले भी मैं बढ़ा सकता था, पर अगर मैं पहले बढ़ा देता तो गड़बड़ ये होती कि जो एक डार्क पॉइंट है वो मुझे कहीं ना कहीं नज़र आता, उसको छुपाना मुश्किल होता। अब आप प्रैक्टिस के लिए क्या कीजिए, एक बॉक्स बना लीजिए इस तरह का, और उसमें शेडिंग कीजिए। बॉक्स बनाइए, गोला बनाइए, कोई भी एक ज्योमेट्रिकल शेप बना लीजिए, और उसके अंदर
लाइट टू डार्क की तरफ शेडिंग कीजिए। ऐसे मान के चलिए एक तरफ से रोशनी आ रही है, दूसरी तरफ से रोशनी नहीं आ रही। ठीक है, देखिए मैं शेडिंग लगा रहा हूँ। मैंने शेडिंग बहुत ही लाइट शुरू की है। जिस हिस्से में मैंने शेडिंग लाइट की है वहाँ बहुत ज़्यादा डार्कनेस है, पर मैं एक साथ इतनी डार्कनेस नहीं दूंगा। मैं धीरे धीरे इसको बढ़ाऊंगा। धीरे धीरे बढ़ाने से धब्बे नहीं आते कभी भी शेडिंग में। अगर आपकी शेडिंग में अभी धब्बे आते हैं, आप करते हैं शेडिंग, आपकी शेडिंग में अगर धब्बों का दोष है, तो आप इस टेक्निक से, लाइट टू डार्क टेक्निक से आप उन धब्बों से छुटकारा पा सकते हैं। ठीक है, बहुत स्लोली स्लोली करना है, किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं। हमें अपना काम ख़राब नहीं करना। हमने अपने काम में बहुत मेहनत की है, तो हमें शेडिंग में भी मेहनत करनी पड़ेगी। अब देखो मैं थोड़ी सी डार्कनेस बढ़ा रहा हूँ, पर बहुत कम, धीरे धीरे। पूरे में मैंने हल्की सी शेडिंग दी है। मान के चलते हैं कि एक ब्लू बॉक्स है या कुछ कोई भी कलर का बॉक्स है, अगर हम उसको ब्लैक एंड वाइट बनाएंगे तो पूरे पे शेडिंग तो आएगी, पर लाइट का सोर्स होने के कारण एक तरफ हमें डार्क दिखेगा, दूसरी तरफ फिर लाइट दिखेगा। लाइट वाले हिस्से पर भी हमें शेडिंग करनी है। ऐसा नहीं है कि जहाँ लाइट है वहाँ शेडिंग ही नहीं करनी है। जहाँ लाइट है, मान लो कि ब्लू बॉक्स है हमारे पास, तो लाइट ब्लू तो दिखेगा, पर उसको हमें वाइट बिल्कुल ब्लैक नहीं छोड़ना, हमें शेडिंग करनी ही पड़ेगी। अब धीरे धीरे मैं डार्कनेस को बढ़ा रहा हूँ। देखिए जितना आप इस पेंसिल के ऊपर प्रेशर देंगे, ये पेंसिल उतनी ही डार्क चलेगी। ये आपके हाथ के ऊपर है, आपके प्रेशर के ऊपर है, आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है, आप पेंसिल को कैसे चलाते हैं, आप किस तरह की शेडिंग दे पाते हैं। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा निखार आएगा आपकी शेडिंग में। मैंने किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं की है। बिल्कुल लाइट लाइट। इस तरह के बहुत से बॉक्सेस बना के, बहुत से शेप बना के आप रोज़ प्रैक्टिस कीजिए। आपकी जो शेडिंग है उसमें इम्प्रूवमेंट आपको खुद ही नज़र आ जाएगा। देखिए मैं और इसकी डार्कनेस को बढ़ा रहा हूँ, फुल डार्क कर रहा हूँ, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ज़मीन पे रहता है, सरफेस से कांटेक्ट में रहता है, तो वहाँ डार्कनेस बहुत ज़्यादा आती है। यहाँ लाइट का सोर्स नहीं है इस तरफ, तो मैंने डार्कनेस बहुत ज़्यादा बढ़ाई है। ठीक है, आप ये प्रैक्टिस रोज़ कीजिए। धन्यवाद।